मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी गोधूली भाग 1 का अध्याय संख्या 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसका हम ऑब्जेक्टिव पार्ट वीडियो देखेंगे। सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे अध्याय 1 का वो हम पहले आपको बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आए हैं हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव मिस ना हो। चूँकि अगर एक भी ऑब्जेक्टिव मिस करते हैं और बाय द वे उसी ऑब्जेक्टिव को आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है तो आपका एक नंबर जो है कम हो सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास करें तो सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। अध्याय नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो उसके लेखक कौन हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और यथासंभव आप प्रयास करेंगे कि हमसे पहले उत्तर आप दें। इससे क्या होगा कि आपको जो याद करने की जो पावर है वो बढ़ेगी। सो हमसे पहले उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और यह जो लेखक की बात आती है, इस लेखक वाले क्वेश्चन को सभी चैप्टर का लेखक का नाम याद कर लेंगे बिकॉज किसी भी चैप्टर से आपको यह जो क्वेश्चन है दे सकता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण कब की थी। आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका पूरा नाम है। अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और डॉक्टर उन्हीं व्यक्ति के नाम के आगे लगता है जो पीएचडी की उपाधि पाए रहते हैं, जो पीएचडी किए हुए रहते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि, पीएचडी की कोर्स कब किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में किए थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन, न कि जाति प्रथा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। चलिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है रानीबाई, ऑप्शन बी है कुंतीबाई, ऑप्शन सी है लीलाबाई और ऑप्शन डी है भीमाबाई। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था तथा पिता का नाम रामजी सकपाल था। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है क्या है, तो आंसर हो जाएगा एक प्रकार का निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक प्रकार का निबंध है। और याद रखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष के परीक्षाओं में लेखक का नाम और एक प्रकार का क्या है, 2 क्वेश्चन नेसेसरी पूछे जाते हैं। तो यह जो है आपको जहाँ पे पूरे चैप्टर का जो नाम दिया रहता है और वहाँ पे आपका लेखक का नाम या कवयित्री का नाम, सभी का नाम वहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से आप लोग याद कर लेंगे। क्योंकि इससे आपको मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को।
जाति प्रथा जो है लेखक के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। और यह जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है इस प्रकार से कि जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है कैसे। तो यह क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव भाग में क्लियर करा दिए हैं, वहाँ से जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें हम टोटल ऑप्शन को नहीं बोलते हैं क्योंकि उससे समय जो होता है बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो हम नहीं समझते हैं कि ऑप्शन बोलने से उतना कुछ फ़र्क पड़ता है। तो आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर देखने का प्रयास करेंगे और हमसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी है द अनटचेबल हु आर सुद्राज, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, हु आर सुद्राज हो जाएगा। और ऑप्शन सी है हु आर सुद्राज और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कर अवश्य दें, जिससे हमें पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं 2021 मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में नीचे अवश्य दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिविजन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जानकारी में अगर किन्हीं को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करना हो तो उन्हें हमारे चैनल के बारे में एक बार अवश्य बताइएगा, ताकि उन्हें भी इस चैनल का लाभ मिल सके। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता हो, यानी कि जिसमें आज़ादी हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि भाईचारा का संबंध हो, भाई का भाव हो। तो इस ऐसा ही समाज होना चाहिए और इसी प्रकार के समाज को हम लोग आदर्श समाज के नाम से जानते हैं। आदर्श समाज मतलब अच्छा समाज। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो इनके जो थे बता देते हैं आपको, 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। तो अंबेडकर के तीनों जो थे प्रेरक व्यक्ति थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। इस युग में लेखक को कहाँ पे जो है विडंबना दिखाई देता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। जातिवाद में लेखक एक विडंबना की बात करते हैं। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा है लेखक जातिवाद में, इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है भीमराव अंबेडकर को। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में हुआ था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहार जाति के थे, सॉरी महार जाति के थे, कहार नहीं महार होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे, जो कि एक दलित परिवार में, दलित वर्ग में शामिल है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दलित परिवार, या फिर यहाँ पे दे सकता है अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। तो इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा, अति पिछड़ा वर्ग दे या दलित वर्ग दे, दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानता है। कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च स्तर शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? जैसे प्राथमिक होता है, एक प्राथमिक शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा होती है। जैसे मिडिल स्कूल में आप पढ़ते हैं तो उसको हम प्राथमिक वगैरह कहते हैं, और अगर आप हाई स्कूल में चले जाते हैं तो उसे हम उच्च स्तर कहते हैं, या फिर कह सकते हैं हाई स्कूल। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा स्तर प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में अनुवाद किया था? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लल्ला। ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव आपके किताब में भी देखने को ये मिल जाएगा, वहाँ से आप शुद्ध शुद्ध शब्द में लिख लीजिएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललाई सिंह यादव। चलिए 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। कौन? जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप तो लिया ही है, साथ ही साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन में ही बताया कि अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई तथा पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामजी सकपाल। 18 का ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभी सामाजिक कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभी सामाजिक कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन को। ठीक है, श्रम विभाजन को। सामाजिक कार्यकुशलता श्रम विभाजन को आधुनिक सामाजिक कार्यकुशलता के लिए मानता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 20 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय जो था 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था, 21 खंडों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 खंडों में। चलिए 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 21 खंडों में बटा भाई 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? बिल्कुल इजी सवाल है, और ऐसा ही सवाल पूछता है बट इसे घुमाकर पूछेगा कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस
पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी है उड़ता भारत, ऑप्शन सी है बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी है पुरस्कृत भारत। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे महू में हुआ था, जो कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, या मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, और जिस प्रश्न को हम कमेंट में करने के लिए बोले हैं उसे कमेंट अवश्य करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हमारा 24 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? हमने तो जन्म के बारे में बता दिया कि कब और कहाँ हुई थी, 1891 में मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में। अब देख लेंगे मृत्यु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में। 1956 ईस्वी में दिल्ली में भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था। तो 1956 ईस्वी दिल्ली में, तो इसलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी में दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मूल नायक क्या है? मूल नायक क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। मूल नायक जो है पत्रिका है, एक प्रकार का पत्रिका है। मूल नायक एक प्रकार का पत्रिका है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे आपको डेली एक एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही कम समय में आप 25 से 30 क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको कवर हो रहा है। और साथ ही साथ परीक्षा के 2-3 मंथ पहले से ही हम इस चैनल पे क्रैश कोर्स कराते हैं, सभी विषय का फ्री में क्रैश कोर्स कराते हैं। तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ का, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।